हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे मेरी ज़िंदगी है तू के एपिसोड नंबर 33 के बारे में, जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड है। मेरी ज़िंदगी है तू के एपिसोड नंबर 33 सिर्फ एक एपिसोड नहीं बल्कि कामयाब की नदामत वो पछतावे की वो दास्तान है जो आपके दिल चीर देगी। टीजर देखकर ये साफ हो चुका है कि कामयाब अब बदला लेने के लिए नहीं बल्कि अपनी रूह को इस बोझ से आज़ाद करने के लिए तड़प रहा है कि उसने आयरा के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कामयाब को अपनी गलती का एहसास हुआ और कैसे उसे लगा कि आयरा को उसने उस गुनाह की सज़ा दी जो उसने कभी की ही नहीं थी। चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल सफ़र का ब्रेकडाउन। एपिसोड की शुरुआत में हम कामयाब को उन लम्हात में गिरा हुआ देखेंगे जहाँ वो आयरा की हर चीख और आंसू वो याद करेगा। वो कमरा जहाँ वो पहला आयरा पर चिल्लाता था अब उसे काटने को दौड़ेगा। कामयाब को एहसास हुआ कि आयरा ने हर बार उसे समझाया, हर बार अपनी बेगुनाही की कस्में खाई, लेकिन कामयाब ने हमेशा फरिया की बातों को सच माना। टीजर में जो कामयाब का चेहरा है वो साफ बता रहा है कि वो खुद से नफरत करने लगा है। वो अपने हाथों देख कर कहेगा, इन्हीं हाथों से मैंने उसे धक्का दिया था, इन्हीं हाथों से मैंने उसकी इज्जत पर सवार उठाए थे। ये पछतावा उसे सोने नहीं देगा और वो पागलों की तरह घर की हर चीज़ को देख कर रोएगा जो आयरा की याद दिलाती है। जब कामयाब को खबर और फरिया के गलत कार्यों का पूरा सच मालूम होगा तो उसका गुस्सा दुश्मन पर कम और ख़ुद पर ज़्यादा होगा। वो फरिया से बदला देने के बजाय उसे ठंडा जवाब देगा कि फरिया तुमने सिर्फ झूठ बोला था, लेकिन मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ कि मैं इस झूठ को सच मानकर अपनी ज़िंदगी के को अपने हाथों से तबाह कर दिया। कामयाब का पछतावा यहाँ उरूज पर होगा जब वो सोचेगा कि उसकी ये गलती ने आयरा की पूरी शख्सियत को बिखेर कर रख दिया। और बार बार एक ही जुमला दोहराएगा, मैंने उसे एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा दे दी। इतनी बड़ी सज़ा कोई दुश्मन भी किसी को नहीं देता। और वो ये कहते हुए दादी के सामने गिड़गिड़ाएगा, रोएगा और ये बात आगे चले जाएगी। हॉस्पिटल का सीन इस एपिसोड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। कामयाब जब आयरा के सामने जाएगा तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो आयरा से आंखें मिला सके। वो शख्स जो कभी घर का राजा बना फिरता था आज आयरा के कदमों में बैठ कर रोने लगेगा। आयरा की खामोशी कामयाब को आज़ाद टप्पों से ज़्यादा तकलीफ देगी। कामयाब कहेगा, आयरा तुम मुझसे लड़ो, मुझे मारो, लेकिन ये खामोशी ख़त्म करो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका कोई कफ़ारा नहीं है, लेकिन आयरा का ठंडा रवैया ये साबित करेगा कि जब भरोसा टूट जाता है तो पछतावा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो दरारें नहीं बढ़ सकता। एपिसोड के दरमियान में हम कामयाब का एक लंबा मोनोलॉग या वॉइस ओवर देखेंगे जहाँ वो बारिश में या तन्हाई में अकेला बैठे अपनी किस्मत को रो रहा होगा। वो सोचेगा कि कैसे उसने फरिया की बातों में आकर अपने हाथों से अपना आशियाना जला दिया है। वो कहेगा कि मैंने उसे सिर्फ घर से नहीं निकाला था, मैंने उसकी उम्मीद, उसका मान और उसका प्यार सब कुछ कत्ल कर दिया। इस सीन ने बिलाल अब्बास की एक्टिंग व्यूअर्स का कलेजा मुंह को ले आएगी। वो दिखाएगा कि पछतावा इंसान को ज़िंदगी तरबोर कर देता है। दूसरी तरफ आयरा अभी तक ये समझती है कि कामयाब सिर्फ उससे नफरत ही करता है क्योंकि वो भी अपने लिहाज से अपना गलती का गुनहगार है। आयरा और वो भी यही समझती है कि कामयाब सिर्फ नफरत करता है और वो मोहब्बत दोबारा नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल इसकी हैप्पी एंडिंग हमें पायंद एपिसोड में दिखाई जाएगी। एपिसोड 33 के एंड में हम देखेंगे एक कामयाब आयरा से माफ़ी मांगते मांगते शायद बेहोश हो जाता है या फिर कोई ऐसी कुर्बानी देने की कोशिश करता है जिससे आयरा के वालिद की जान बच जाए। टीजर में जो दुख और पछतावे की फ़ज़ा है वो एपिसोड के आखिरी लम्हात तक बरकरार रहेगी। आयरा की आंखों में पछतावे के बजाय सिर्फ एक पुरसुकून खामोशी है क्योंकि उसे पता चल गया है कि अब कामयाब वही दर्द सह रहा है जो उसने सालों तक सहा। क्या पछतावे की या फाइनल में सब कुछ राख कर देगी या फिर कोई नई उम्मीद पैदा होगी, जानने के लिए देखिएगा। फाइनल का इंतज़ार है। बाकी आज की हमारी प्रेडिक्शन यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के मज़ीद वीडियो सीखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।